ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 24 ਸਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਆਸਫ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਦੀਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਗਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਫੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੈਗ ਵੀ देख साहब आप भी आ जाएं। ये हमारे देख रहे हो शानदार इस्तकबाल किया गया। लो जी कॉन्फ्रेंस रूम दाखिल हो रहे हैं। शानदार इस्तकबाल सर अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा आप मेरे पास ही आ जाएं जरा। अच्छा ठीक है करीब आ जाएंगे। कॉन्फ्रेंस रूम मुस्लिम लीग हाउस महफिल सुनाई फनकारों का नोटिफिकेशन ते सालगिरह मनाई जाएगी। अच्छा ये अपना लिखे नदीम साहब सलामत कर आशिफ जट साहब मैगा जी बैठे वाह साहब जी 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 अल्लाह का शुक्र आपने आ रहे हैं मुस्लिम लीग हाउस काफ लीग की तरफ 24 साल की सालगिरह ते फनकारों के नाम शामिल मनाई जा रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ तो बकायदा तकरीब का आगाज होने लगा जी। राजजाट मुस्लिम लीग हाउस से आए हो अज फंक्शन है जी 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 और सालक की सालगिरह 24 साल साहब की तो वैसे तुहानू बनाया है काफ लीग ने की कहोगे अज तासुरात दसो सर जी माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इतने आके और समझ लो कि ये साडा अपना मुस्लिम लीग हाउस है और बहुत ज़्यादा मुहब्बत मिलियाँ ने खास करके नदीम भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ और सारी टीम का शुक्रगुजार हाँ
ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बने होते आज मुस्लिम मैं आगे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं, मोहब्बत की ज़बान बोलते हैं, और जो आर्ट होता है और जो आर्टिस्ट होता है वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज होता है और पूरी दुनिया से उसको प्यार मिलता है। और माशाल्लाह जो हमारे सॉन्ग दो लफ्ज़ जरा पंजाबी च भी कहने ने कल्चरल सॉन्ग को जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, मैं समझती हूँ कि वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। और बस यही है कि अपने इस सॉन्ग के ज़रिए हम लोग अमन की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज का कल्चर है वो हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे। मतलब अज का फंक्शन उन्होंने अच्छा बनाया आफ लीग ने और नदीम साहब की कोशिशों नाले जी बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। नदीम पहलवान साहब हमेशा से बहुत ज़्यादा फनकारों से प्यार करते हैं और फनकार उनसे प्यार करते हैं, और इसलिए हम शाना बशाना चाहे खिलाड़ी हैं चाहे फनकार हैं, जब पाकिस्तान की बात होती है तो सब एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाते लो जी महगा साहब ने बड़िया सोहनिया गल्लां की कहोगे तुसीं अज फंक्शन आज नदीम साहब के हम लोग थैंकफुल हैं जिन्होंने इनवाइट किया है और हमें एज आर्टिस्ट भी एम्बेसडर बनाया है इस पार्टी का। तो इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत अच्छा काम होने वाला है। आप सभी दुआ कीजिएगा कि हमें जो इसी तरह बच्ची है हम उसको पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। माया आसफ साहब बैठिया ने मैडम कावली की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने की कहोगे अज इस फंक्शन में? जी आज मंगल का दिन है और आज हमारे यहाँ मुस्लिम हाउस में खुली कचहरी होती है, और आज खुली कचहरी होने के साथ साथ हम यहाँ जो कल्चरल वेन्यूज को नोटिफिकेशन भी दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर ओवरसीज़ हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनकी सालगिरह की तकरीब भी हमने रखी है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। और आज माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो ऊपर वाला कॉन्फ्रेंस हॉल है वो छोटा पड़ गया और आज हमने बड़े वाला हॉल जो यूज़ किया है। तो दिन ब दिन ये है कि लोग आ रहे हैं और उनके मसले हल हो रहे हैं, तो ये हमारी कामयाबी है। लो जी इन्होंने बड़िया सोहनिया गल्लां कीतियां ने और इस फंक्शन के हवाले नाल बड़ी सोहनी गल है। फनकारां की भी पसीर आ गई होगी। और सालगिरह के बारे में दसो, चौधरी सालिक साहब की सालगिरह मनाई जा रही है जी, यहाँ पे सालगिरह मनाई जा रही है हमारे मिनिस्टर की चौधरी सालिक हुसैन की, और आज नदीम साहब ने बाहर लाइफ टूरों का इंतजाम भी किया है। क्योंकि वैसे तो हर मंगल जो है नदीम साहब कुछ ना कुछ जो है अच्छा कभी बयानी होती है, कभी क्या किसी को भी खाली नहीं जाने दिया उन्होंने, हम खा पी के जाते हैं। तो आज स्पेशल जो है वो सेलिब्रेशन हमने रखी है हमारे मिनिस्टर जो चौधरी सालिक हुसैन है उनके लिए, और हम सारे बहुत खुश हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। लो जी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छे तासुरात सानू। मैडम जी जी उसे स्टार्ट करते थे मैं हाँ नहीं नहीं तुसी मतलब फंक्शन च आए हो की कहोगे अज? ऑन कर दो ये दे दें रिजल्ट बहुत अच्छा है। चलिए आप करें बच्चा हमारा की कहोगे जी ना पहले तारुफ करा दो। जी विकी स्टार्ट करूँ हाँ जी हाँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा ख़वातीन की सीनियर रानवर रिफत साजिद हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस की तैयारी की मेंबर हूँ। लिहाजा हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका हुआ है। आज हमारे गेस्ट बहुत अच्छे आए हैं, ज़बरदस्त हर दफ़ा होते हैं, लेकिन चूँकि आज ख़ास तकरीब है, एक कल्चर विंग के नोटिफिकेशन का यहाँ आज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। नंबर 2 हमारे जो वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वज़ीर सालिक साहब हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनकी इंशाल्लाह यहाँ हम बर्थडे सेरेमनी भी करेंगे, केक कटिंग करेंगे और माशाल्लाह सारे गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा प्रोग्राम का आगाज़ है और हम दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए दिन दुगनी रात चुगनी और शोबा ख़ास तौर पर दुआ गो शोबा ख़वातीन के लिए मुस्लिम लीग के जो हमारे कायदीन हैं शुजात साहब, शाफी साहब एंड सालिक साहब, अल्लाह पाक उन सबको ज़िंदगी और खैरियत अता फरमाए और हम सब उनके साथ हैं। पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। है ना शाह साहब, ये सारी कायनात सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद का ही खा रहे हैं। चक्की अगर न चलती बट सब चक्की अगर न चलती जनाबे बतूल की होता क्या, तो फाकों से मर ही जाती ये उम्मत रसूल की। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। क्यों?
किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो दाज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत। थैंक यू। अब जो है तकरीब, चुके टाइम को भी हमें मद्देनजर रखना है, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम नदीम साहब से कि वो जो मज़ीद तकरीब को आगे बढ़ाना है, किस अंदाज में बढ़ाना है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना इसको आगे बढ़ाएंगे। ये मैं शुक्रिया। हेलो हाँ, अब ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मौजूद मेहमानों का, अपने तमाम अहदेदारों का, अपने तमाम दोस्तों का, ख़वातीन का, और बिलखसूस जो हमारी आज सुपरस्टार मिस मेगा जाट साहब और माही जी, और जितने हमारे माशाल्लाह यहाँ पे सितारे, और जितने माशाल्लाह जो हमारे प्यारे आए हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह की रहमत के साथ, जैसा कि हम तकरीबन 3 साल से अपनी पार्टी को अल्लाह ताला की रहमत से इसकी सारी जो जिम्मेदारियाँ चौधरी साहबान ने मुझ तक कर डाली हैं, मैंने कोशिश करते करते आज ये कहाँ तक ले आया हूँ, आप सबकी मोहब्बत में और आप सबकी समझ लें काविशों के साथ, क्योंकि अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं होता। मेरी जितनी माशाल्लाह टीम है मदर पार्टी की, और जितनी टीम है माशाल्लाह स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की, और जितनी मेरी टीम है मीडिया की, उनमें सबके बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। क्योंकि जब आप अपनी टीम के साथ चल रहे होते हैं तो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो इसी तरह हमने 14 अगस्त पे जब यहाँ पे इवेंट किया था, अपने कायल चौधरी शाफे साहब को उसमें चीफ गेस्ट बुलाया था, तो जितनी दुनिया माशाल्लाह इस हाल के अंदर थी उतनी दुनिया बाहर थी। हालांकि उस दिन 14 अगस्त भी थी, क्या कहते हैं चेलम भी था, उस दिन बारिश भी थी, उस दिन बहुत सारे मामला थे। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतना यहाँ पे रश था कि लोग, जितनी दुनिया ही दुनिया थी, कि मैं कहता हूँ कि हमारी जो MPA MNA हजरात हैं, जो लेडीज़ भी थी ना, वो भी यहाँ पे ज़मीन पे बैठी हुई थी इसी स्टेज के आगे। जो आज सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग उस दिन इधर मौजूद थे, वो कुछ लोग आज आए हैं। तो वो एक ऐसा मंजर था कि जो पूरी अल्लाह के हुक्म से दुनिया में एक मैसेज किया है कि वाकई कोई नदीम रवान से और इस पार्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं लोग कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नदीम पहलवान। और मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उस दिन मुझे अपनी पावर और वर्थ का पता चल गया था 14 अगस्त वाले दिन, क्योंकि इवेंट हमने यहाँ पे बहुत सारे किए हैं, लेकिन वो एक ऐसा चैलेंज हमारे लिए उस दिन बन गया था। हमारे अहदेदार, हमारे कई लीडरान भी कह रहे थे कि जी उस दिन चेलम भी है, कहाँ से लोग आएंगे, दाता दरबार का उर्स भी है, 14 अगस्त भी है, आपने 14 अगस्त वाले दिन अनाउंस कर दिया। मैंने कहा मैंने चेक करना है कि लोग मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की रहमत के साथ इधर उस दिन लोगों ने मोहब्बत का एक ऐसा सबूत दिया कि जो मैं सबका एक एक का नाम लेके भी शुक्रिया अदा करूँगा तो वो काम है। क्योंकि और खुशी तौर पे मेरी टीम ने इतनी मेहनत की थी कि मैं कहता हूँ मुझसे भी ज़्यादा मेरे तमाम अहदेदारों ने, मेरे जितने दाएं बाएं बाजू हैं सब बैठे हुए हैं, इन सब ने एक मसाली उस दिन मेहनत की थी। और वो पूरे पार्टियों को मैंने फिर चैलेंज किया था। मैं क्या, अगर किसी भी सियासी जमात ने 14 अगस्त वाले दिन इतना बड़ा अगर इवेंट किया हो तो मुझे वो फुटेज दिखा दे
میں اللہ کے حکم سے اس کو خود اپریشیٹ کر دوں گا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی خوشی غمی، لوگوں کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، تو یہ وقت ہوتے ہیں پھر آپ دوستوں کو چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے. اور میں نے الحمدللہ اگر کسی کو میسج بھی کیا ہے تو وہ پہنچ گیا، اگر کسی کو کال بھی کی ہے تو وہ پہنچا ہے. تو اللہ کی یہ بلیسنگ ہوتی ہے جب آپ دلوں جان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں نا. تو میری پوری پارٹی اور میری قیادت نے مجھے اس دن اسپیشلی طور پہ کہا کہ واقعی پہلوان جی تسی واقعی پہلوان. تو بڑی اللہ پاک کی رحمت ہے. جیسے کہ پچھلے ہمارے سارے عہدے داران تھے، نوٹیفیکیشن تھے، ان میں سے ہم نے کافی لوگوں کو کنٹینیو بھی کیا ہے، کئی لوگوں کی پروموشن کی ہے، کئی لوگوں کی ڈیموشن بھی کی ہے، سمجھ لیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ دوستوں کو عزت نہیں دیں گے تو پھر آپ خود بھی کچھ نہیں ہوتے. میں نے ہمیشہ اللہ کے حکم سے کوشش کی ہے کہ انصاف کروں. تھوڑا سائڈ ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انصاف نہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ کرتے تو پھر دوستوں کو یہی ہوتا ہے کہ یار ادھر جو بھی ہے وہ ایسے ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو عزت دے کے ان کی پروموشن کریں گے، ان کو امبیسڈر بنائیں، ان کو پیار دیں، ان کو اپنا ایک آنکھوں کا تارا بنائیں، تو دوسرے جو ہاڈے رام ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں میں بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں ہمیشہ ان ہاڈے راموں کو بھی پیار کرتا ہوں اور کام کرنے والوں کو تو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. تو ہاڈے رام خود سمجھ گئے ہیں ان کو میں نے ہاڈے رام کہا، اور پیار کرنے والے بھی خود سمجھ گئے ہیں. تو میں اس لیے یہ کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. ایک فیملی میں جب آپ ایک دوسرے کو اپریسیشن دیتے ہیں یا ان کو عزت مقام دیتے ہیں تو وہ سارے دوست احباب آپ کو بھی اسی طرح الحمدللہ عزت دیتے ہیں. مجھے چیٹ بھجوائی گئی ہے، مجھے بالکل پتہ ہے طاہر رفیع صاحب شیخ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کو خصوصی ویلکم کہتے ہیں. جناب آپ کو بہت بہت شکریہ. یہ ہماری انڈسٹری کے لیے فلم انڈسٹری نہ سمجھ لیجئے گا، یہ ماشاءاللہ جو ہماری منسٹری کی انڈسٹری ہے نا اس انڈسٹری کے ہیرو ہیں ماشاءاللہ جی. ادھر کے پریزیڈنٹ ہیں یہ ہماری جو ماشاءاللہ انڈسٹری کی منسٹری ہے نا اس انڈسٹری کے. ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمارا بہت اچھا ویلکم بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم چیئرمین انڈسٹری کو بھی جا کے ملاقات کر کے آئے تھے ایک وفد کی شکل میں اپنے سارے پارٹی کے چند دوستوں کے ساتھ. تو مطلب میں اپنی بات کو تھوڑا سا جاری رکھوں گا کہ دیکھیں جی میگا جی جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں ماشاءاللہ نام کمایا ہے. اور ان کو جب میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا جی ہم اپنا ایک کلچر ونگ بنا رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے کلچر ونگ میں آگے ہماری برانڈ ایمبیسڈر بنیں، کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جس طرح پوری دنیا کی ماشاءاللہ سمجھ لیں اوورسیز کی منسٹری ہے پاکستان کی. تو دیکھیں اس طرح کے سٹار، اس طرح کے فنکار اگر ہمارے پارٹی کے ماشاءاللہ روح رواں ہوں گے تو ہمارے لیے کتنی بڑی وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ان کو ریکمینڈ کر کے اپنی جو پوری دنیا میں ہمارے قومی ڈے کے اوپر ایونٹس ہوتے ہیں یہ ویسے بھی ماشاءاللہ جاتی ہیں. ہماری محتاج تو نہیں ہے لیکن اب ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے برانڈ ایمبیسڈر آج تینوں ماشاءاللہ بن رہے ہیں، جٹ صاحب، ماہی جی، میگا جی، ان کو ہم اللہ کے حکم سے ان رائٹنگ اپنی امبیسیوں میں انشاءاللہ تعالی ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو سب سے پہلے عزت اور موقع دیا جائے. اور ہمارے جو باقی بھی کلچر ونگ کے عہدے داران ہیں انشاءاللہ تعالی آگے ہم اس کا یہی پلان کر رہے ہیں، ان کا ایک وفد بنا کے مختلف کنٹریوں میں انشاءاللہ تعالی جب یہ کوئی پلان کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منسٹری سے ان کو ہر طرح کی سپورٹ لے کے دیں گے. اور
अगर देखिए हम इनको इज्जत नहीं देंगे ना तो दूसरे देखने वाले कहेंगे यार ये वही रिवायती बात है कि आए फोटो शूट किए और खाना शाना खाया और रोटी शोटी खाई, जैसे हमारे कायद का फरमान है कि चौधरी शहजाद साहब कहते हैं कि रोटी शोटी खाओ। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम इनको कोई इज्जत और इनको मुकाम नहीं लेके देंगे ना तो फिर हमारे ऊपर भी ये समझने की एक ऐसी बात है कि हम अपने साथ भी नहीं मुंसलिक और अपने दोस्तों के साथ भी नहीं, उनके साथ भी नहीं है। तो मेरी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी, आप सब दोस्तों के सामने इंशाल्लाह वादा करता हूँ जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी हिम्मत है, इंशाल्लाह ताला अपने फनकारों को, अपने उहदेदारों को इंशाल्लाह ताला, तकरीबन मेरे उहदेदारों ने मेरे साथ 2-2.5 साल से चल के देख लिया है कि अगर वो मुझे जब आवाज़ देते हैं, जब वो कहते हैं, मैं अल्लाह के हुक्म से जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी हिम्मत है, मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा होता हूँ। मुझे लैन है और अल्लाह ताला इनको और इज्जत और सेहत दे और हमारे लिए बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की रहमत के साथ। शेख साहब बैठो, एक बंदे ना सलाम ना लगो, ये आइए बैठो, शरीफ रखो, केक ले आए हो, लै वो इधर कटिए ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਜ में। शाल तो पढ़ाई मैं शाह जी। कहूँगा कि दो मसन के सॉरी दो कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इधर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हमारे जो तीनों ब्रांड एम्बेसडर बैठे हुए हैं इनको भी मैं कहूँगा कि अपनी ख्यालात का इजहार कर लें, फिर हम शाह जी से दुआ कराते हैं और इसको फिर केक काटते हैं। पहले मैं कर लिया आप चले माही आप मैं कहना चाहूँगी कि नदीम साहब की और पार्टी की जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी और इनवाइट किया। मुझे ज़्यादा आर्टिस्टिक बातें आती हैं, कुछ स्पीचेस वाली बातें नहीं आती, तो मैं इसे स्टार्ट करूँगी कि हम अपना बेस्ट देंगे पार्टी के लिए। और जो हमारा फील्ड है वो ऐसे भी टूरिस्ट एम्बेसडर का ही फील्ड है, क्योंकि एज एन सिंगर, एज एन सूफी आर्टिस्ट आई कैन परफॉर्म इंटरनेशनली, नेशनली, जहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूफी म्यूजिक जो है primarily peace पर और अटैचमेंट्स पर है, तो मैं सूफी म्यूजिक पर क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा माइक में, तो मेरी आवाज़ जो है वो हमेशा दूर तक जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि हम खड़े होकर मैं और जज साहब जो है आप लोगों से सलाम दुआ लें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद तमाम हाजरीन से सलाम दुआ की तलबगार हूँ। जी जज साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे वालों भी सारे जनाब जी आया नूं। और जो अज का दिन है साढ़े वास्ते बहुत ही यादगार है क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर और इसका सारा सेहरा जो है साढ़े भाई मनीर साहब के सिर जाता है और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया। मैं समझना कि मेरे वालिद आशिक जट साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ सारा काम कल्चर वास्ते किया है और आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपनी पार्टी जी भी सानू इज्जत के नाल नवाजा जा रहा और कल्चर के हवाले और जो साडा बड़ा मशहूर गाना है मेरा तो अपना मेघा जी का जो एक्चुअली बहुत हिट मैनू पार लंघा दे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी इस जो साडा शहर गुजरात है असल दे सोहनी का शहर है। उस हवाले नाल भी मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि अब मैं बास जट ते पार्टी भी जटां दी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। गाना होना चाहिए। दुआओं के साथ और खसूसी तौर पे मैं पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चौधरी शाफिर साहब का और बिलखसूस नदीम पहलवान साहब का। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि इनके लिए आप सब खड़े होकर एक स्टैंडिंग क्लैप करें जिसकी वजह से आज की खूबसूरत तकरीब का तमाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सब बहुत शुक्रिया। और हमेशा से इन्होंने अपने चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो फन का मैदान हो या कोई सियासी सूरत हाल हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हर एक्टिविटी में हिस्सा लिए और आज हमें इन्होंने इस खूबसूरत
खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया है। नदीम साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तकरीब का आपने हमें हिस्सा बनाया। साथ साथ कल्चर के हवाले से जो आज यहाँ पे बात हो रही है, जी आपका जाफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हम सब के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि फनकार और फनकार की हदें ये बॉर्डर पार होती हैं और फनकार का जो फन होता है ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स होता है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगी कि अगर मिल जाएं तो मुखलिस दोस्त, मिल जाएं अगर मुखलिस दोस्त तो ए दोस्त संभाल कर रखना, क्योंकि मुखलिस दोस्त दरख्तों पर नहीं उगते। तो हमेशा मुखलिसपन जो है वो हर एक प्यार की बुनियाद होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और ये पार्टी जिस तरीके से अपनी आवाम से प्यार करती है, अपने फनकारों से प्यार करती है, मुझे जो इनकी सबसे खूबसूरत जो एक इकदाम लगता है वो है हमारा जो महकमा है 1122 वाला। इतनी इंसानियत से मोहब्बत कि अगर आज कोई इदारा पर वक्त कहीं पहुँचता है तो वो 1122 पहुँचता है और लाखों जाने बचाई उन लोगों ने उनकी तवज्जुह से। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो मोहब्बत का जज्बा है, जो खिदमत का जज्बा है, यही जज्बा फनकारों में भी होता है। तो आज जट साहब और मैं एक नए जज्बे और बलबले के साथ एक अमन के सफीर, एक मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले फनकार बन के, जिसमें माही भी शामिल है, नगीना भी वहाँ बैठी हैं, पूनम जी भी हैं, हमारी जितनी फनकार बरादरी है, हम इन सबको साथ लेकर इंशाल्लाह नदीम पहलवान साहब की जेरे क़यादत इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से बाहर अपने कल्चर को, खसूसन पंजाब के कल्चर को प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत तो माशाल्लाह जो हमारे ओहदेदार और दोस्त हैं बाब और लेडीज़ बैठी हुई हैं, एक तो इनको थोड़ा सा दीनी कुछ 5 मिनट की कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे पता नहीं कौन से चिराग से इसका किया रोशन हो जाए। तो माशाल्लाह आप दीन की एक इतनी बड़ी माशाल्लाह हस्ती भी हैं और यूनिवर्सिटी भी हैं कि जो देखें किसी को ऐसा रास्ता दिखा दे कि जो इंसान भटका हुआ अगर वापस आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। हमने अल्लाह पाक की रहमत के साथ इस हाउस में इस दीन की क्लास भी साथ स्टार्ट कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने पिछले हफ्ते भी नोटिफिकेशन जो दिए हैं, मैंने और शाह साहब ने अपने हाथों से सबको मोहब्बत के साथ नवाजे थे और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अपने हाथों से सबको नोटिफिकेशन भी देंगे और उसके बाद एंड में इंशाअल्लाह लंगर शरीफ भी है, वो भी सबको करा के भेजेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा शाह साहब से। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأزواجه وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارجاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی السلام پیش کرے. اچھا کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے. بھائی کوئی پوچھتا نہ تھا اللہ نے خرید کر انمول کر دیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسپانسبلٹیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا چناؤ کرے. یہ جو جس کے حبیب ہیں, جس نے آپ کو یہ مقام دیا, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, جنہوں نے
खत्म नबूवत का सेहरा आपके सर पर सजाया, आपको नबी नहीं नबियों का नबी बनाया, रसूल नहीं रसूलों का रसूल बनाया। ये अल्लाह के पास ये सब कुछ है। वो बाखबर है, उसे इल्म है कि कोई किस नीयत से बैठा है, किस अंदाज में बैठा है, और उसका हकीकतन उसका मकाम क्या है। गंदे बर्तन में आप लोग दूध नहीं डालते। जिस बोल को कुत्ता मुंह लगा ले उसमें आप पानी तक नहीं पीते। तो जिस जिस्म के अंदर, जिस पिंजरे के अंदर वो कुत्ता बाकी है, जिसने अपने नफस की पैरवी की, अल्लाह उसका चुनाव नहीं करता। दीन बकारी नहीं है, अल्लाह ने सबको फ्रीडम दी है। जिसका दिल करता है नहीं यहदीहुल्लाहु फला मुदिल्ला लह, दीन का रास्ता हो, जिसका दिल करता है वो कभी भी ना है। जो लोग अपने गुनाह के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते, अल्लाह जिस मर्द में तो मुब्तला है, तुझे इसमें तस्कीन मिल रही है तो लगा रहे इसमें क्या सहूलत है तुझे वापसी की। अगर तुझे इसी में सुकून मिल रहा है तो लगा। जो बंदा स्मोक कर रहा है, शराब पी रहा है, बदकारी कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है करता रहे। अल्लाह ने फरमाया तू वापस आएगा तो मैं तुझे कबूल करूंगा। मैं ना इधर किसी जात की बात है, कोई सैयद ये मत बात करे कि मेरी जो है अच्छे सैयद होने की वजह से मैं ये लोग मुझे कुछ सलाम जरूर कर रहे हैं तेरी निस्बत की वजह से, लेकिन किसी की कोई निस्बत किसी को नहीं बचाएगी अगर उसने उस निस्बत से वफादारी ना की। लो जी अहदेदार काफ लिखते बैठे ने इस प्रोग्राम से जबरदस्त इन्हों की शिरकत भी आपके लिए हमेशा इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में जनाब नदीम पहलवान साहब के हाथों ये आपका नोटिफिकेशन हुआ है। आप नए प्रेसिडेंट हैं कैंट की तरफ से। आपका जो वहाँ पे रेजिडेंसी है वो इलाका सारा आपके जो है ना अंडर होता है। थैंक यू। फिल्म स्टार, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मेघा जी, तालियां बजाओ ना यार। अरे भाई आप ढीले पड़ गए आप लोग। हमारी जनाब माशाल्लाह ब्रांड एम्बेसडर हमने इनको नामजद किया है, और अल्लाह की रहमत के साथ ये वैसे भी हैं ही एम्बेसडर पाकिस्तान की, लेकिन हमारी पार्टी की भी ये कल्चर विंग की ये एम्बेसडर बन गई हैं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्राउड की बात है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जान और शान तो बहुत बड़े आर्टिस्ट तशरीफ लाते हैं अब्बास जट साहब। बहुत धीरे हैं भाई साहब, ताली थोड़ी थोड़ी है भाई, अरे जोर से बजा दो ना ताली। हाँ ये बात जाट साहब भी माशाल्लाह किसी तारीफ के मुताबिक हैं। इन्होंने जरा एक घड़िया पार मिन्नतां तेरियां करती। मैं कहना दो बोल सुनाई हाँ। दियो। मैं कह जी आओ जरा दो बोल बढ़ सकते कि आ जाओ अपने इधर आओ। आप कह रहे हैं दो बोल। अच्छा चलो जी जी अली अली जी 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 तो ये मैगा जी बोल दो बोलने लगे तो जी घड़िया मिन्नतां ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਗਾ ਜੀ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ वो तो बताने अरे जो उस वो- वो- सिर्फ वो वो फिर हम पे कर बहुत ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਓ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹਾਵੇਲੀ ਉਸ ਰਾਤ ਹਨੇਰ ਤੂਫਾਨ ਡਾਡਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜੜਾਂ ਥੀ ਰੁੱਖ ਹਿਲਾ ਬੇਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਤਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬਾ ਬੇਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਰ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰੋ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕੋਲ ਚਨਾ ਬੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਘੜੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਘੜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੜਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਮਸਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਸੁਣ ਮਸਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਉਤਰ ਤਰ ਹਾਰੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਉਤਰ ਤਰ ਹਾਰੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਨੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਕਲਾਵੇ ਭਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੋਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੋਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਸੋਹਣੇ ਢੋਲਦੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਵੇ ਕੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਤਾਣਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਤਾਣਾਨੀ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾਨੀ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਣਾਨੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤਿਗਾਣਾਨੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤਿਗਾਣਾ ਨੀ ਅਸਾਂ ਧੂਆਂ ਨੇ ਰੋੜ ਪੋੜ ਜਾਣਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰਦੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਮੋੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ बहुत शुक्रिया मैं माही को कहूँगा आगे सूफिया ना दो कलाम मैं ये इन्होंने कच्चा घड़ा बड़ा खूबसूरत इन्होंने आप सब तक समाज जो है आपने सब ने की है इसमें जो ओरिजिनल हमें पॉइंट वो मिला है ये कि जिसकी मिन्नतें करनी पड़े उसके पीछे ही ना चलें क्या अच्छी बात है दर दर ते गदाइयां कीतियां नहीं असां होड़ कमाइयां कीतियां नहीं एक सोनिया तेरा ना सोना असां दम दम नाल पका छड़िया तो लिहाजा जो
آپ کو جو چیز جو ہے وہ خود بتا رہی ہے میں کچا ہوں, میرے پیچھے نہ چلو, میرے پیچھے نہ چلیں, تو لہٰذا ان کے پیچھے چلیں, پھر کمال ہے. انہوں نے یہ آپ کو تلقین کیا. جی بسم اللہ حضور علی. دو شیر مولا رہی تو سارے واسطے میسج یہ سن کے ذرا عمل کرو گے تو تھوڑا فائدہ ہوئے گا. او مولا علی دا, او مولا علی دا بن تو ملنگ جا, نصیب تیرے کھل جان گے. مولا علی دا بن تو ملنگ جا, نصیب تیرے کھل جان گے. ایک بار تو نجف کولوں لنگ جا, نصیب تیرے کھل جان گے. ایویں دکھ نہ کسے دے اگے پھول توں کانو پھر نہ مریدا ڈاواں, ڈول توں کانو پھر نہ مریدا ڈاواں, ڈول توں ایک وار توں سائیاں دا بوا لنگ جا, نصیب تیرے کھل جان گے. او مولا علی دا بن توں ملنگ جا, نصیب تیرے کھل جان. ایک آواز ہو کے جنوں مولا نے دو باواں عطا کیتیاں نے, دوویں اچے چک کے جڑا نعرہ مارے انہوں نعرے والا رنگ لاوے, نعرہ حیدری جوندے بستے رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہی جی آپ بھی آئے میں کہا جی آپ بھی آ جائیں ساتھ. یہ میرا بازو بازو پہ ماہی جی آپ بھی دو الفاظ سنا دیں ذرا, کوئی میرا صوفیانہ. آج کل نا ایک آئٹم بڑا وائرل ہے ماشاء اللہ, اللہ کی مہربانی سے, سر دا سودا کر بیٹھے, اسی کی 2 لائنیں سنا. جی جی سنا. عشق ولڑا سوڑ نہ دے وے, ہور کسی دا ہون نہ دے وے, تیری مہربانی میرا جانے میرا بن جا, تیری مہربانی میرا جانے میرا بن سا. عشق دا کلمہ پڑھ بیٹھے اساں سر دا سودا کر بیٹھے, اساں سر دا سودا کر بیٹھے. واہ ماشاء اللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جناب, مہربانی. اچھا جی اب میں شاہ جی کتنے گئے ہیں اپنے جافی صاحب بڑوں سارے نام شیخ صاحب آپ جی دسو نا کی کھادا سی. لیکن جی شیخ نے کبھی گھر سے نہیں کھایا تھا, ہمیشہ ڈھابوں سے کھایا ہے, پھٹوں سے کھایا ہے, گھر سے جب کھایا آرام کھایا. آج شیخ پاوے کھانے گئے, ساتھ گوشت کھا گئے. دیکھیے شیریں مزاری بن کے ہمیشہ میں باتیں کرتی رہتی. میں نے خاصت سے کہا مجھے کوئی اچھی سی ٹکٹ دے دے, انہوں نے مجھے فیصل اوور کی ٹکٹ دے دی, میں گھر بیٹھی. جی جناب محترم حسنین صاحب آپ جلدی سے آئیں. ماشاءاللہ یہاں پہ ہر جگہ پہ آگے بڑھ کے حصہ لیا اور پوری ماشاءاللہ ہر دن رات انہوں نے کام کیا ساتھ. اس لیے میں صدر ہوں, میں نے اپنے بعد ان کو یہ سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا. یہ میں بھی کوئی 2 الفاظ سنانا چاہتا ہوں, اتنا جلدی سے کوئی غلام علی کو شاہ جی کو سنا دیں. آؤ نی سیورل دیونی بدھائی, آؤ نی سیورل دیونی بدھائی, میں بر پایا سونا ماہی, گھڑے آل دے وہ نکال دی, میرا پیا گھر آیا, گھڑے آل دے وہ نکال نی, میرا پیا گھر آیا, بولا لنی میرا پیا گھر آیا, بولا لنی. سرے سارے گا سا سا, سرے سارے گا سا سا, سرے سارے گا سا سا, سانی دا پانی سا پا مگا 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 رے سا, سانی دا پانی سا پا مگا 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 رے سا, سانی دا پانی سا پا مگا 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 رے گا رے سا. سرے سارے گا سا سا, سرے سارے گا سا سا, سارے گا رے گا ما پا دنی داری داری سا 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 سا, سارے گا رے گا ما پا دنی دانی داری سا 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 سا, سارے گا رے گا ما پا دنی دانی دانی سا سا, دانی دانی سا سا, دانی دانی سا, دانی سا دانی سا. میرا پیا گھر آیا, بولا لنی میرا پیا گھر آیا, بولا لنی.
और इस सालक हुसैन की सालगिरह का केक कटिया जा रहा है। सालगिरह का हाउस काफली चौधरी सालक हुसैन केक कटिया। मैं चाहता हूँ कि आज हम अली रजा दुकान पर। अच्छा जी, मैं आज ना ये मुस्लिम लीग हाउस में हमने एक तो रखा हुआ था ना अपना जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशनों का इवेंट, और लेकिन हमारे कायद चौधरी सालक साहब की आज बर्थडे है, तो वो हम सारी पार्टी के अहदेदारान और सैयद बादशाह और हमारे सुपरस्टार और फिल्म स्टार और गुलूकार और तमाम अहदेदारान सब के साथ आज हम केक काट रहे हैं। तो मैं सबको कहूँगा भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा, जहाँ जहाँ भी उनको बैठा हुआ है पता चलना चाहिए हमारे कायद चौधरी सालक साहब की हैप्पी बर्थडे चौधरी सालक साहब। सारे पहले कहो चौधरी सालक साहब हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अब मैं सब मतलब से कहूँगा ये एक नोटिफिकेशन रह गया शाजिया अहमद का। जी दे देंगे। मोहतरमा शाजिया अहमद साहबा कहाँ पर है? अच्छा, अब मैं कहूँगा लेडीज आ जाए और बंदे सारे प्लीज इधर आ जाए। सारे कल्ला हार पाया बात अब सारे बंदे ने नाल किस नाम से? शाजी अहमद को सर्टिफिकेट मिला पंजाब कल्चर का जी भी केक कटन लगे ने और सारे भी सालगिरह नहीं सारे हाथ सारे अपने अपनी थोड़ा चलो चलो हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू सालक साहब। बोलो जी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो पीछे हो जाओ बाकी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी अहदेदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿकेशन भी ਦਿੱਤੇ जा रहे हैं फनकारा में ये चौधरी सालक का भी अब सालगिरह है। क्या नाम है आपका? आप प्रोग्राम में आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं आती रहती प्रोग्राम में, कोई भी मिस नहीं करती उसका प्रोग्राम कभी मिस नहीं किया मैं, हमेशा टाइम पे। आज आपको सर्टिफिकेट भी मिला है माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल से अपना नदीम पहलवान का शुक्रिया अदा ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ? ये मुझे मिला है कल्चर वीक के वाले से। हाँ, कल्चर वीक के वाले से। अच्छा अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी खुशी की गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। प्रोग्राम 'ਚ शिरकत भी की है तो बड़ा सोहना प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, बहुत इंक्वायरी किया और मैं बहुत खुश हुई अपना ये सर्टिफिकेट लेके, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत लो जी सालगिरह का केक हैप्पी बर्थडे टू यू।